हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अहराब। कैसे हैं आप सब? कैसे चलिए आपके प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट ये हमारे टीएस सेकंड मतलब मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप आप सभी अपने एग्जाम में लगे होंगे और लगभग सब लगे होंगे। कंपटीशन देखिए बहुत कम है इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीटें कम है, लेकिन तब भी 300 350 या मैं कह दूँ 400 बच्चे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। अब जो बच्चे रेलवे में लगे हुए हैं, लेखपाल में लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में लगे हुए हैं, बिहार पुलिस में लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से वो इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा है। जो फोकस कर रहा है स्टूडेंट, जो सीरियस स्टूडेंट है, सिलेक्शन के चांसेस उसके काफ़ी हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट है जो अभी से प्रिपरेशन कर रहा है या बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, आप सभी लोगों के लिए अभी चांसेस हैं, लगातार लगे रहिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। और जो बच्चा थियरी अच्छे से पढ़ेगा, एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेगा, सिलेक्शन अच्छी तरीके से इसमें निकाल लेगा एग्जाम। और एग्जाम आसान नहीं रहने वाला, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मैं इतना बता रहा हूँ आप सभी को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग क्लास देखते रहो, मोटिवेशन आप लेते रहो। चलिए, लगातार मैंने न्यूमेरिकल की क्लास ले रहा हूँ, 5 क्लासेस मैंने न्यूमेरिकल्स की ले लिया है। मैंने कहा था 2 से 3 क्वेश्चन पर डे मैं न्यूमेरिकल्स का आपको कवर कराऊंगा। आज भी हम लोग लगभग 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे एमपी टैक्सेशन हो, बिहार बिजली विभाग हो, या ईएमआरएस का ही एग्जाम हो, ठीक है, या यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस या पीसीएस लेवल पे जितने भी कॉमर्स के एग्जाम होते हैं, उन सभी से में जो कॉमर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं आपको कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एग्जाम स्पेशल बैच है, एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और बहुत सारे बच्चे इस बैच को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे बैच से टेस्ट सीरीज से नहीं ज्वाइन है तो बैच और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। कंप्लीट आपको इसमें कंटेंट आपको मिलेगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव का पूरी तरीके से डिटेल में आपको थियरी सेक्शन, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सारी चीजें मैंने कवर कराया, ये आपको इस बैच में मिलेगा। चलिए, आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा था आप सभी को कि न्यूमेरिकल्स की क्लास मैं आप सभी के लिए पर डे लाता रहूँगा, और जितने भी हमारे ईएमआरएस अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, कल आपकी न्यूमेरिकल की क्लास है, कल 40 क्वेश्चंस की पूरी तरीके से एक मैराथन क्लास कल आपकी होने वाली है। कल आपकी मैराथन क्लास रहेगी 40 क्वेश्चंस के लिए लगातार। ठीक है, चलिए, आज अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, और जितने भी जो क्वेश्चन देखेंगे ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ आर, यस एंड टी। तो 3 पार्टनर हैं, कौन कौन? आर है, यस है एंड टी है। इनके जो कैपिटल है, पूंजी जो इनकी है वो 2 लाख है, आर की 2 लाख है, और यस की 1,50,000 है, एंड टी की 1 लाख है रिस्पेक्टिवली। मतलब आर, यस, टी की जो पूंजी है 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख है। फिर कह रहा है कि प्रॉफिट आर शेयर इन द रेशियो 3:2:1। मतलब ये तीनों जो लाभ हानि जो रेशियो है इन लोगों का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है वो 3:2:1 के रेशियो में ये लोग जितना भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट क्या आ गया क्वेश्चन में? कह रहा है कि एस जो दूसरा पार्टनर एस है, एस, ठीक है, ये रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद एंड हिज शेयर इज परचेज बाय द अदर पार्टनर। मतलब एस सेवानिवृत्त हो गया, मतलब रिटायर हो गया, और उसका जो हिस्सा था, एस का जो शेयर था, वो अदर साझेदारों ने क्या किया? खरीद लिया, परचेज कर लिया उसके हिस्से को। अदर साझेदार मतलब कौन? अदर साझेदार आर और टी ही तो बचे। जब एस रिटायर हो गया तो आर और टी बचे, इन लोगों ने इसका शेयर क्या कर लिया? खरीद लिया। अब यहाँ पे कह रहा है द न्यू रेशियो बिटवीन आर एंड टी 3:1। अब जो नया रेशियो बन रहा है आर और टी के बीच में, आर एंड टी के बीच में, वो कितना बन रहा है? 3:1 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द कैपिटल ऑफ आर एंड टी। पहले तो आर की कैपिटल 2 लाख है और टी की 1 लाख है, लेकिन जब एस के शेयर को ये लोग खरीद लेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या पूछी जा रही है? आर और टी की न्यू कैपिटल पूछी जा रही है। क्या? न्यू कैपिटल ऑफ आर एंड टी, आर एंड टी, ये पूछी जा रही है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन आप सभी को क्लियर कर दिया। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या गिवन है, आर एंड टी की नई पूंजी ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया। देखिए, पहला जो पड़ाव होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, पहले आप 1 मिनट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको मिला, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए, तो सबसे पहले आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए अच्छे से पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन कीजिए। आइए अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके ऑप्शन है, और ये 1 2 ABCD 4 ऑप्शन आपके हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड रेशियो, तीनों का हम निकालते हैं।
ओल्ड रेशियो सबसे पहले दिया क्या है ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। अगर हम यहाँ आर का रेशियो निकालेंगे तो आर का रेशियो क्या होगा, आर का रेशियो 3/3 + 2 + 1। रेशियो निकालने मेरे हिसाब से मेरे सभी स्टूडेंट को आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कोई रेशियो निकालना नहीं जानता होगा। 3/6 ये किसका हो गया, आर का हो गया। ऐसे ही यस का कितना होगा 2/6 होगा, और टी का कितना होगा, टी का 1/6 होगा। तो 3/6, 2/6, 1/6 ये तीनों का हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ये 3:2:1 है, हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। फ्रैक्शन में टोटल कुल कितने का कितना हिस्सा आर का है, यस का है, टी का है, ये हमने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में हमने निकाल लिया। किसमें, फ्रैक्शन में, आंसर हर में। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा था कि एस क्या हो गया, एस क्या हो गया, एस रिटायर हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा था एस क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एस, अब एस अगर रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो जो ये भी क्वेश्चन में गिवन है, आर और टी का जो रेशियो एस के रिटायर होने के बाद 3:1 का हो गया, 3:1 का हो गया। तो अब इन दोनों लोगों का फ्रैक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ फ्रैक्शन में निकालेंगे तो आर का कितना हो जाएगा 3/4 और टी का कितना हो जाएगा 1/4, फ्रैक्शन में अगर हम इसको निकाल लेंगे। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें तो लगभग बेसिक है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा था कि क्वेश्चन में एस अगर रिटायर हो गया है तो इसके एस के शेयर को परचेज कर लेंगे। कौन परचेज कर लेंगे, कौन खरीद लेंगे इसके हिस्से को, तो आर और टी इसके हिस्से को खरीद लेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो सबसे पहले समझिए होता क्या है। तो गेनिंग रेशियो एक, ध्यान से देखना, एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें पुराने मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, पुराने पार्टनर या पार्टनर्स, ठीक है, या मैं कह दूं किसी पार्टनर के, पुराने पार्टनर्स के या किसी पार्टनर के, A to Z कोई भी पार्टनर हो, पार्टनर के रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति पर, या उस पार्टनर की डेथ हो जाने पर। डेथ मतलब समझ रहे हैं, डेथ मतलब वो पूरी तरीके से चला गया, बिजनेस से भी चला गया, दुनिया से भी चला गया। तो डेथ होने पर, और डेथ होने के बाद, एक सिंपल सी बात है, डेथ होने के बाद, ठीक है, डेथ होने के बाद उसके प्रॉफिट शेयर को आपस में बांटते हैं, आपस में बांटते हैं। ठीक है, यानी अगर ये भी मैं कह दूं, यानी जो पार्टनर, ठीक है, जो पार्टनर, गेन मतलब क्या, गेन मतलब लाभ, भाई लाभ का दूसरी तरीके से हम प्रॉफिट के साथ गेन भी तो बोलते हैं। जो पार्टनर्स गेन प्राप्त कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं, उनके बीच जो रेशियो बनता है, उनके बीच का अनुपात ही, उनके बीच का क्या अनुपात मतलब क्या, उनके बीच का अनुपात मतलब क्या, रेशियो ही क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। मेरे हिसाब से मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं और भी ऐसे ओरली मैं बता दूं, देखिए गेनिंग रेशियो आपका एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर, अब कोई भी पार्टनर अगर पार्टनर है जो पार्टनरशिप में इंक्लूड था लेकिन वो अचानक रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसके डेथ होने या रिटायर होने के बाद उसका जितना भी प्रॉफिट शेयर होगा, जो पुराने पार्टनर होंगे, पुराने पार्टनर जैसे यहाँ पे आर एंड टी है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, उसके प्रॉफिट शेयर को आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, या खरीदने के बाद में बांट लेंगे। तो जो पार्टनर गेन मतलब लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ये पुराने पार्टनर, उनके बीच का जो रेशियो होता है वही आपका गेनिंग रेशियो होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। पहले आर और टी के बीच में जो रेशियो था वो कितना था 3:1 के रेशियो में शायद था, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो जो बना है, मतलब न्यू रेशियो जो बना है 3/4, ये न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/6, ठीक है। यहाँ से आप देख लो ये ओल्ड रेशियो, यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो 3/6 और इनका 1/6, ये ओल्ड रेशियो है। और जो न्यू रेशियो इन लोगों का बना है 3:1 का, तो यहाँ पे जो न्यू रेशियो बना था 3/4 और 1/4, तो इन्हीं दोनों लोगों को हम माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 3/4
माइनस 3/6, यहाँ पे हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 और 4×3 = 9 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये 3/12 आ जाएगा। 3/12 मतलब सीधा सीधा हम एक इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2×3 = 6 और 2 24, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे इसका भी कर लेते हैं 1/4 - 1/6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/24 आ जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं 6/24 और यहाँ पे 2/24। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 × 2 6:2 आएगा। इसको जब सॉल्व कर देंगे 3:1 आ जाएगा। दिस इज अ गेनिंग रेशियो ऑफ R&T। तो ये गेनिंग रेशियो हमने निकाल लिया। गेनिंग रेशियो समझ में आ गया। एस के हिस्से को ये लोग बांटेंगे, मतलब बांटने के बाद जो मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है, जो भी प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है वो 3:1 के रेशियो में मिल रहा है। अगर R 3 पा रहा है तो T 1 पा रहा है, इतना बस आप समझिए। अब यहाँ पे हम लोग इनकी कैपिटल निकालने को हमसे पूछा है तो कैपिटल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एस की जो कैपिटल थी वो 1,50,000 थी। आप लोग क्वेश्चन देखे हैं ना, क्वेश्चन में आर का कितना था, 2 लाख था, और यस का कितना था, 1,50,000 था, और टी का कितना था, टी का शायद 1 लाख था, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे एस की कैपिटल 1,50,000 है, यही आपस में बांटेंगे आर एंड टी, और ये गेनिंग रेशियो में बांटेंगे 3:1 के रेशियो में। तो 1,50,000 का अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ 3:1 के रेशियो में तो 3/4। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 4 3 = 12, 4 7 = 28, ठीक है, 4 5 = 20 एंड 00 लग गया, और 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1,12,500 आएगा। ये आर विल ब्रिंग, आर जो पाएगा, जो प्रॉफिट शेयर जो एस के रिटायर होने के बाद उसके शेयर में जो हिस्सा पाएगा वो 1,12,500 पाएगा। ऐसे टी का भी निकाल लेते हैं। 1,50,000 का कितना, 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 37,500 आएगा, और ये टी विल ब्रिंग, ये टी पाएगा इसके रिटायर होने के बाद उसके प्रॉफिट शेयर में जो टी जो हिस्सा पाएगा वो 37,500 पाएगा। अब दोनों लोगों का हमसे नया कैपिटल पूछा है तो नया कैपिटल हम निकाल लेते हैं। तो आर का न्यू कैपिटल और टी का न्यू कैपिटल। आर पहले 2 लाख इसके पास ऑलरेडी पहले से इसकी कैपिटल थी पार्टनरशिप फर्म में, 1,12,500 एस के हिस्से में से ये पाया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 3,12,500 ये आर की न्यू कैपिटल हो गई। ऐसे टी का 1 लाख पहले से ही उसके पास पूंजी था पार्टनरशिप फर्म में, 37,500 एस के रिटायर होने के बाद उसके प्रॉफिट शेयर में से पाया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1,37,500 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का जो राइट आंसर बन रहा है आर का 3,12,500 और टी का 1,37,500। आइए अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं भैया कौन सा आंसर हम लोगों का सही यहाँ पे बैठ रहा है। तो 3,12,500 और 1,37,500, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस एक बार आप पढ़ लेते हो, आपने एक क्लास देख लिया, अब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। देखिए इसमें कह रहा है कि एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब यहाँ पे कह रहा है, मैं कलर थोड़ा सा यहाँ डार्कर कर लूँ, हाँ, कह रहा है कि एक्स और वाई जो पार्टनर है ये 3:2 के अनुपात में, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो 3/2 के अनुपात में ये आपस में शेयर करेंगे। अब कह रहा है कि दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर। ये क्या होता है, जेड एक अलग भाई व्यक्ति है, एक अलग पार्टनर है, वो आके इन लोगों के साथ शामिल हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है इन लोगों के साथ। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम हम लोगों के साथ शामिल हो गए पार्टनरशिप में, ठीक है, तो हम आपको पूरे लाभ का 1/5% हम आपको दे, 1/5 आपको हिस्सेदारी मिलेगी लाभ में। मतलब जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें 1/5 आप पाओगे, ठीक है, 1/5वां शेयर आप पाओगे, ठीक है, जेड पाएगा। नए साझेदार के रूप में ये लोग उसको शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है साझेदारों के नए लाभ साझाकरण अनुपात की गणना कीजिए। मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा पार्टनर्स के बीच में, मतलब एक्स रेशियो वाई और रेशियो जेड, ये हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में निकालना है एक्स वाई जेड का। तो आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसी जैसा ये आपका ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो सतर्क रहिए, मेहनत कीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे भाई कोई भी प्रॉफिट है, अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, रेशियो के तौर पर है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि टोटल जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1 रुपया बन रहा है। मैं कह दूंगा प्रॉफिट 1 है, सिंपल सी बात है, लेट द टोटल प्रॉफिट 1। अब जेड जब आया, एक्स और वाई ये दो लोग हैं, ये एक्स है और ये कौन है, ये वाई है, ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, जेड को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं, जेड को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। जेड को कितना देंगे, जेड को 1/5 देंगे। तो जाहिर सी बात है जब टोटल 1 रुपया में 1/5 अगर जेड ही ले रहा है तो जाहिर सी बात है ये लोग कितना लेंगे, ये दोनों लोग मिला के 4/5 लेंगे, ठीक है। अगर जेड का शेयर 1/5 है तो बाकी बचा शेयर एक्स और वाई का ही होगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक में से 1/5 हम लेस कर देंगे तो 4/5 आएगा, मतलब 4/5 एक्स और वाई का शेयर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था, 3:2 था। तो टोटल प्रॉफिट उस समय अगर मैं टोटल पार्ट्स अगर मैं देखूं तो 3 और +2, 3 + 2 क्या होगा, 5 होगा,
3 + 2 क्या होगा 5 होगा। देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कि जब जेड नहीं आया था शामिल होने तब एक्स और वाई का जो रेशियो था वो 3:2 था। एक्स के आने के बाद भाई चेंजिंग होगा कि नहीं होगा प्रॉफिट शेयर रेशियो में, क्योंकि अपने हिस्से का जेड को भी दे रहा है, जेड को भी दे रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट ये वाला मैं ले लूँ, हाँ ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ये था, टोटल पार्ट्स 5 हो गए, तो एक्स का शेयर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1/5 अगर जेड पा रहा है तो 4/5 कौन पाएगा, एक्स और वाई पाएंगे। तो 4/5 में एक्स का क्या हिस्सा होगा, तो 3/2 ओल्ड रेशियो है, इसी में ही इनको बटेगा 3/5, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 3 = 12 और 5 5 = 25, तो ये किसका हिस्सा हो गया, ये एक्स का हिस्सा हो गया। ऐसे वाई का भी हम लोग निकाल लेते हैं। 4/5 में ओल्ड रेशियो के हिसाब से कितना वाई को मिल रहा है, 2 बटे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। जो इन लोगों का पुराना साझा अनुपात था वो 3:2 था, 3:2। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 = 8, 5 5 = 25, तो ये आ जाएगा, ये कितना 8/25, 8/25 ये किसका हो गया, वाई का रेशियो हो गया। और जेड का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, 1/5 ये दिया हुआ है, ये इतना ही पा रहा है लाभ में। और जबकि एक्स जो पाएगा 12/25 पाएगा लाभ में हिस्सा, वाई 8/25 पाएगा, और जेड कितना पाएगा, 1/25 पाएगा, 1/5 पाएगा। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये होता है, तो डिनोमिनेटर मतलब हर में, तो यहाँ पर भी हम 25 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5/25 हो जाएगा। ये तो नॉर्मली आप लोगों को आता होगा, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो तीनों लोगों को साथ में लिख लेंगे, और 12/25, 8/25, ठीक है, और 5/25। और सब जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर एक साथ हम लिख लेते हैं, 12:8:5, तो ये नया प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा एक्स और वाई और जेड के बीच में, ठीक है। आइए अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर सही बन रहा है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12:8:5, 12:8:5। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आइए इसी जैसा मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, सेम इसी जैसा, आपका रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा फास्ट इसमें कराऊंगा। ए और बी साझेदार हैं और लाभ हानि को 2:1 के रूप में साझा करते हैं। ए और बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। सी आता है नए पार्टनर के तौर पर और 1/5 हिस्सा उसे प्रॉफिट का मिलता है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ नंबर चेंज हुआ है, 2:1 है, यहाँ वहाँ 3:1 था। अभी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए अगर टोटल प्रॉफिट हम 1 ले लेंगे, सी अगर 1/5 पाएगा तो ए और बी कितना पाएंगे, 4/5 पाएंगे। और जाहिर सी बात है इस 4/5 को ये लोग आपस में, जो इन लोगों का पुराना जो दोस्ती यारी वाला जो रेशियो था 2:1, ठीक है, सी के आने से पहले तो 2:1 था, तो इसी में ये लोग बांटेंगे। तो 4/5 का अगर एक्स पाएगा तो कितना पाएगा, 2/3, और 2/3 मतलब 8/15 हो जाएगा। वाई कितना पाएगा, वाई 4/5 का कितना 1/3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। और सी जो पा रहा है, वाई मैं क्यों लिख रहा हूँ, ए है ना, ये आपकी बार ए और बी लोग हैं, ये है ए और बी, माफ कीजिए इसमें मैं नहीं दे पाया, नाम आपकी बार अलग है। और सी जो आया 1/5 पाएगा, तो जाहिर बात है इनके में भी 15 है, इनके में भी 15 है, हर में, तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3/15 ये इनका भी हो गया। और तीनों लोगों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8:4:3 ये हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मेरे हिसाब से मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ओके। या एक छोटी सी क्लास बस आप सभी लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स की, ये भी आंसर सही है। इस क्वेश्चन से, इस क्लास से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। एक छोटी सी क्लास है और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो कल आप लोग रेडी रहिए इसी चैनल पे, पूरी तरीके से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जिनको तैयारी करनी है, थियरी एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं हमारे इस बैच में। और ये टेस्ट सीरीज़ भी एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस। और थियरी अगर आपको पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव तैयार करना है, तो आप ये बैच ज्वाइन कीजिए। दोनों ज्वाइन करके लगातार पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी 1 महीने का समय है और खूब ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाने के लिए ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है हमारे इस कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ को, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से, टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।